Friends, this is composition of function, and in this video we will discuss about the composition of function and invertible function. This is the exercise introduction of exercise 1.3, the chapter 1 relations and function. And composition of function का मतलब होता है कि combining more than one function into a single function. अब combining का मतलब addition नहीं है, ठीक है, combining as per some rule, ठीक है, उसे देखेंगे कैसे. तो theoretical approach ना लेके हम डायरेक्ट एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में कंपोजिशन है क्या. एक बार हम एक्चुअल का कंपोजिशन समझ गए तो उसके बाद हम थ्योरेटिकल जो कंपोजिशन है उस पर बात कर सकते हैं और वो हमें अच्छे से समझ में आएगा भी. तो दो फंक्शन लेता हूं मैं और ये दो फंक्शन ऐसे हैं जिनसे आप फेमिलियर हो, ठीक है. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड अनदर फंक्शन इज जी एक्स, दैट इज जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स. अब देखो ये दो फंक्शन है, इन्हें आप दो तरीके से कंपोज कर सकते हो, यानी कि आप इनको कंबाइन कर सकते हो. देयर आर टू वेज, ठीक है. चेक करो कौन कौन से. एक तो होगा फॉग एंड अनदर इज गॉफ. अब कहोगे आपके ये गॉफ और फॉग है क्या. अब सुनो, बात सुनो. देखो फॉग एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज व्हाट, एक्स इज द एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन जी. क्योंकि आप ऑब्वियसली अब एक अभी बताता हूं मैं आपको. फॉग एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स. अभी हम डोमेन और कोडोमेन की बात नहीं करते, सिंपल कंपोजिशन पे बात करते हैं. तो एफ ऑफ जी एक्स. अब एफ ऑफ जी एक्स क्या है. अब आप एक बार बताओ मुझे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना होगा, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2. चेक कर लो. अरे आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एफ टी इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2. एफ एम इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस 2. तो एफ जी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर का प्लस 2. आई बात सुनना है. अब जी एक्स क्या है. जी एक्स हमें पता है साइन एक्स है, साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर प्लस 2. तो एक तरह से क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 हो गया, नहीं हो गया. तो ये है हमारा क्या, फॉग एक्स. इसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. मेरे ख्याल से इतना हार्ड नहीं है जिसको मुझे दोबारा से समझाना पड़े. सिंपल मैंने एफ ऑफ जी एक्स कहा, फॉग एक्स रीड एज एफ ऑफ जी एक्स, और एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, जी एक्स रखा हमने, तो जहां पे एफ एक्स था वहां पे हमने जी एक्स रखे, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और जी एक्स की वैल्यू रखी हमने साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, एंड दिस इज फॉग एक्स. अब ऐसी गॉफ एक्स क्या होगा, देखो ना गॉफ एक्स क्या होगा, दिस इज जी ऑफ एफ एक्स. अब क्या होगा भाई, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जी टी इक्वल टू साइन टी, जी एम इक्वल टू साइन एम. तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या, साइन एफ एक्स. दिस इज बेसिकली व्हाट, साइन, और यहां पे एफ एक्स आएगा, और अगली लाइन में क्या, साइन एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2. दिस इज गॉफ एक्स. तो ऐसे हम फंक्शंस को कंपोज कर सकते हैं. आई बात समझ में आपको. दिस इज फॉग एक्स, दिस इज गॉफ एक्स. और भी फंक्शंस होते हैं, एक आधा एग्जांपल और देखेंगे इस तरह का, ठीक है. हॉग एक्स, ठीक है, गॉ एक्स. वो डिपेंडिंग करता है कि आपने जी लिया है, एफ लिया है, एच लिया है, कुछ भी लिया है उसके हिसाब से. अब सपोज दैट मैं एक और चीज, एक एग्जांपल लेता हूं. मान के चलो मैं एक फंक्शन, तीसरा फंक्शन ले रहा हूं, दैट इज एच एक्स, एंड एच एक्स इज इक्वल टू क्या, दिस इज मॉड एक्स. ये भी एक फंक्शन है. अब मैं चाहूं तो h और g को कंबाइन करना चाहता हूं. क्या, वैसे तो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, हॉग और गो, ठीक है, हॉग और गो, लेकिन मैं हॉग एक्स ले रहा हूं. अब हॉग एक्स क्या होगा, h ऑफ जी एक्स, h ऑफ जी एक्स ना. और h ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, देखो एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एच टी इक्वल टू क्या होगा, मॉड टी, एम इक्वल टू क्या होगा, मॉड एम. तो यहां पे अगर एक्स का जी एक्स होगा तो क्या होगा, मॉड जी एक्स होगा, नहीं होगा. और दिस इज बेसिकली व्हाट, जी एक्स इज साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स. और यही क्या है, आपका हॉग एक्स है. यहां पे दो फंक्शन कंपोज हो गए, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड द मॉडुलस फंक्शन व्हेन कंपोज हॉग एक्स. ऐसी आप फो एक्स बना सकते हो, एफ ऑफ एच एक्स भी बना सकते हो. क्या, एफ ऑफ एच एक्स. अब जहां पे x है वहां पे एच एक्स आएगा, दैट इज एच एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2. और सुनो मेरी बात, मॉड एक्स
और इसका होल स्क्वायर प्लस 2। ऑब्वियसली मॉड वैसे पॉजिटिव आना, उसका होल स्क्वायर होगा। या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, या बेसिकली अगर आप इस फॉर्म में भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर ये 4x तो सिंपल fx ही आ गया, आ सकता है मे बी, यहां पे आ गया ना। तो कुछ भी हो सकता है, कंपोजिट करके आपके पास एक नया फंक्शन आएगा। अब ये तो हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिया, ऊपर ऊपर जैसे कि हमारे पास फंक्शन होते हैं, हमने उसका कंपोजिशन पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में जाके कि जब हम कंपोज करेंगे दो फंक्शंस को, उस टाइम पे डोमेन और कोडोमेन में क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि जब दो फंक्शंस को हम कंपोज कर रहे हैं तो दोनों की डोमेन और दोनों की कोडोमेन होंगे, तो फाइनल जो फंक्शन आएगा उसका तो एक ही डोमेन और एक ही कोडोमेन होगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, ठीक है, तो उस पर बात करते हैं, थ्योरेटिकल अप्रोच देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट थोड़ा सा डिटेल में। क्या, लेट एक फंक्शन है a टू b, इसका मतलब क्या है कि a इसकी डोमेन है और b इसका कोडोमेन है। a के एलिमेंट्स को रखेंगे और उनकी इमेज कहां मिलेगी, कोडोमेन में मिलेगी, डेट इज इन b में मिलेगी। और मैंने फंक्शन क्या ले लिया, fx इक्वल टू 2x ले लिया, सपोज दैट। और मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 4, ये सपोज दैट a सेट है, ठीक है। अब एक b सेट लिया मैंने, ये मैंने यहां ले लिया, और b सेट में एग्जैक्टली मैंने क्या लिया, 2 4 6 और 8, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एलिमेंट इससे रिलेटेड है, चेक कर लो, ये इससे, ये इससे और ये इससे, ठीक है। ये फंक्शन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इस तरीके से हमारे पास है। अब मेरे पास एक अनदर फंक्शन है और ये फंक्शन जो है gb2c है, gb2c है। और अब आपने ध्यान नहीं दिया कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, ठीक है, वो क्या है, वो जो प्रीवियस फंक्शन था f, उसकी कोडोमेन और इस फंक्शन का डोमेन बराबर हैं। अब बात सुनो, अब ये फंक्शन जो gx है वो है x प्लस 5, सिंपल, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये c सेट है और ये 7 और 9 11 13, ये इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, ठीक है। अब सुनो, ये दो फंक्शन है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बताऊंगा कि जब आप कोई फंक्शन पढ़ो तब उस टाइम पे देखो कि उसकी डोमेन और कोडोमेन क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इस x का और इस x के मतलब अलग अलग हैं, चेक कर लो। इस x का मतलब अलग अलग है। यहां पे ये x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे ये जो x है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये जो b सेट है दैट इज कोडोमेन, क्या मैं एक बात कह सकता हूं। अब देखो एक बात सुनो, अब मैं एक काम कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, दिस इज व्हाट, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज गोफ। अगेन अभी मैंने बताया ना कंपोजिशन दो तरह के, फॉग या गोफ, तो मैं गोफ को कंसिडर कर रहा हूं। और मैंने बात कही थी आपसे कि हमने दो फंक्शन पढ़े हैं f और g, और फिर हमने गॉफ पढ़ लिया है, फिर फाइनली एक फंक्शन आ गया है, लेकिन हमने बात नहीं करी कि डोमेन और कोडोमेन इस फंक्शन की। जब ये फंक्शन है तो इसका भी तो डोमेन और कोडोमेन होगा ना, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। गॉफ ऑफ x क्या होगा, g ऑफ fx, और इसका मतलब क्या है, जब gx इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, जब gx इक्वल टू एक्स प्लस 5 है तो g ऑफ fx का मतलब क्या होगा, g ऑफ fx का मतलब क्या होगा, क्या ये fx प्लस 5 नहीं हो जाएगा, क्या ये fx प्लस 5 नहीं हो जाएगा। और fx क्या है, 2x है, fx क्या है, 2x है, तो क्या ये 2x प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गोफ x इज व्हाट, इट्स सिंपली 2x प्लस 5, इट्स अ फंक्शन। ये कॉम्पोजिशन आ गया। अब इसके डोमेन की बात करते हैं और कोडोमेन की बात करते हैं। देखो ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। जब ये गोफ x हुआ तो ये g ऑफ fx हुआ, ठीक है। यहां पे आपने जो वैल्यू रखी है उससे ये क्या हो गया, fx प्लस 5 आ गया। अब अल्टीमेटली इसमें आपने क्या रखा, जो ये 2x आया, इसमें आपने क्या रखा,
इसमें आप x के क्या वैल्यू मान रख रहे हो, ये रख रहे हो या ये रख रहे हो, चेक कर लो। इसमें आप अगर ये वाली वैल्यूज रख रहे हो तभी तो fx इक्वल टू 2x है। चेक कर लो, fx इक्वल टू 2x कब है, जब f a टू b है। तो आप x कौन सा x रख रहे हो, ये वाला नहीं रख रहे हो, आप ये वाला रख रहे हो, क्योंकि जब आप ये रखोगे तभी तो आप fx को क्या रख सकते हो, 2x रख सकते हो। तो यानी कि आपने क्या रखा, क्या रखा, ये रखा। तो एक बात तो साफ हो गई कि जो फंक्शन है वो क्या है, वो हमारा गॉफ, एक बात तो पक्की हो गई कि डोमेन ए है 2। अब कोडोमेन में क्या आएगा, चेक कर लो। अब फाइनली एक बात सुनो, जो फंक्शन था g ऑफ एफ एक्स, तो ये तो समझ गया मैं कि ये क्या होगा, क्योंकि जब g है वो b टू c है और b क्या है, ये एलिमेंट है। तो फाइनली वैल्यूज किसकी आ रही हैं, c कोडोमेन में c की तो वैल्यू आ रही होंगी। g फंक्शन हमें क्या दे सकता है, g फंक्शन हमें c कोडोमेन की ही तो वैल्यूज दे सकता है। तो ऑब्वियसली गॉफ a टू c। अब एक बात समझने की है, इस बात को मैं एक ही बात में खत्म कर दूं। बात सुनो, f a टू b था, f a टू b था और g b टू c था। और जब मैंने इसको कंबाइन करा, कैसे, गॉफ को, तो ऑब्वियसली f की वैल्यूज रखूंगा तो यहां से रखूंगा ना, ठीक है। f में जो वैल्यूज रखूंगा एफ एक्स तो यही देगा ना, और उसके बाद जो g का जो क्या नाम बोलते हैं उसको, कोडोमेन होगा, वो a टू c है। यानी कि जब हम इसको कंबाइन करते हैं, अब मैं ये नहीं कह सकता कि हम इसको कंबाइन कर रहे हो b खत्म हो जा रहा है बीच में से, क्योंकि वो चीज़ ऐसे भी तो हो सकती है ना, FOG। तो हमें समझना पड़ेगा कि FOG की डोमेन और कोडोमेन क्या है और गॉफ की डोमेन और कोडोमेन क्या है, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये आपको एक बार और समझ में आएगा। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 7, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 9, 3 की इमेज 6, 6 की इमेज 11, 4 की इमेज 8, 8 की इमेज 13। ये फंक्शन f के तहत, वो g के तहत। अब ऐसा भी तो एक फंक्शन हो सकता है ना कि डायरेक्ट 1 रखने पे 7 दे, डायरेक्ट 2 रखने पे 9 दे, डायरेक्ट 3 रखने पे 11 दे, डायरेक्ट 4 रखने पे 13 दे। वो फंक्शन क्या होगा, देखो ना ध्यान से, क्या 1 2 3 4 एंड 7 9 11 13 एंड दिस इज व्हाट गॉफ x, एंड ये यहां से ये है, चेक कर लो, इक्वल टू 2x प्लस 5। तभी तो 1 रखने पे क्या होगा 7, 2 रखने पे 9, 3 रखने पे। अभी भी वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और ये फंक्शंस के कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते रहेंगे ना, वैसे वैसे आपको थोड़ा सा रियलाइज होने लगेगा। और देखो ये क्या है, ये सेट A है और ये सेट C है, ये भी देखा। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे चीजें और क्लियर होंगी। कॉम्पोजिशन तो आपको आ गया, ठीक है, बस थोड़ा सा ये देखना है कि डोमेन और कोडोमेन इसकी क्या चलेंगे। एक तो पहली बात तो ये, दूसरा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, एक तो इसके क्वेश्चंस में एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ना ही सिर्फ क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है। तो वो हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा हमें, तो ना ही हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअली हम कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये बिना क्वेश्चन के आएंगी भी नहीं, तो इसलिए पहले आप इसको नोट करो, क्वेश्चन करते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं ये सोच रहा था कि हमने गॉफ की बात करी है यहाँ पे, हमने लेकिन फॉग की बात नहीं करी। देखते हैं कि अगर हम फॉग की बात करते हैं तो उससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूँ और फॉग की बात देखते हैं। देखो जो फॉग है f ऑफ जी एक्स, इसका मतलब क्या है f ऑफ जी एक्स, और f ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, जब एफ एक्स 2x था तो इसका मतलब f ऑफ जी एक्स कितना होगा 2gx और 2x प्लस 5, क्योंकि gx क्या है x प्लस 5 है। तो बेसिकली फॉग ऑफ x कितना हो गया 2x प्लस 10। हम जो बात कर रहे थे पहले फॉग और गॉफ की, वो उसके तहत तो ये चीज अच्छी लग रही है, उसके तहत तो ये चीज अच्छी लग रही है फिलहाल। लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या ये फंक्शन वैलिड है या नहीं है, उसकी बात करते हैं। देखो आप एक बात सुनो, f ऑफ जी एक्स, यानी कि आपने वैल्यू तो यहाँ पे g बाई एफ ऑफ जी एक्स का मतलब समझ रहे हो ना, आपने x की वैल्यू क्या रखी,
आपने x की वैल्यू वो रखी जो gx फंक्शन का डोमेन था, ठीक है। तो इसका मतलब सेट बी रखा आपने, पहले सेट बी रखा, यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि आप इस x में सेट बी के एलिमेंट रखने वाले हो। ये बात कंफर्म होनी चाहिए आपको। आप देखो ध्यान से कि f ऑफ जी एक्स है, ठीक है। f ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है, f ऑफ जी एक्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वन वे कम्युनिकेशन है। मैं स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑन द कैमरा, मतलब ठीक है, मैं आपको एज्यूम कर रहा हूँ कि कैमरा इज माई स्टूडेंट, तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम हुआ करे कि इफ़ दे हैव एनी डाउट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, दे मस्ट हैव टू कमेंट, ठीक है, सो डैट आई कैन हैव द नॉलेज कि उनको प्रॉब्लम आ रही है, सो आई विल चेंज माई वे अकॉर्डिंगली। तो आप थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें। अब एक बात सुनो, एफ ऑफ जी एक्स ऑब्वियसली हमने यहाँ पे जो वैल्यू रखी होगी वो किसकी रखी होगी, क्योंकि अगर मैं जी एक्स पुट कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जी एक्स पुट करने का मतलब ये है कि मैं जो x रख रहा हूँ यहाँ पे वो g फंक्शन का रख रहा हूँ, और g फंक्शन का x क्या है, ये b है, तो b के एलिमेंट्स रख रहा हूँ मैं। एक बात तो कंफर्म हो गई। अब देखो फॉग b के एलिमेंट रखना 2, फॉग ऑफ 2 कितना होगा, 2 to 4 + 10 14। डू यू हैव एनी सेट a b and c in which you can find out 14? नहीं। तो आपको ये नहीं पता कि ये जो फॉग सेट है इसकी डोमेन तो बी है, लेकिन इसका कोडोमेन कहीं को है ही नहीं। कोडोमेन इज नॉट देयर, कोडोमेन है ही नहीं। जब कोडोमेन नहीं है तो यू कैन नॉट कंपोज दिस फंक्शन एज फोग। आप इस फंक्शन को फोग नहीं बना सकते, आप गॉफ बना सकते हो। इसलिए दिस फॉग इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, दिस इज नॉट अ वैलिड फंक्शन, क्योंकि इसका डोमेन और कोडोमेन नहीं है। बट उधर गॉफ में क्या था, इस गॉफ में वो फंक्शन ए टू सी आ गया था, गॉफ में फंक्शन ए टू सी आ गया था। तो ऐसे आप वाइस वर्सा करके चीज़ों को देख सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू सम क्वेश्चंस, और उनसे चीज़ें क्लियर होंगी। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक फंक्शन है जिसकी डोमेन ये, कोडोमेन वो, और जी एक फंक्शन है जिसकी डोमेन ये, कोडोमेन वो, और फंक्शन की कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं कि f2 पे क्या है 3, f3 पे 4 है, इस तरीके से, और g की भी कुछ वैल्यूज